अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 4 बिट पैरेलल एडर और इसको हम 4 बिट बाइनरी रिपल कैरी एडर भी कहते हैं। प्रॉपर एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जो कि बुक की एग्जांपल है, और फिर मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा जो कि बुक का टेबल है, और इसके रिलेटेड जो सर्किट डायग्राम बनती है जिसमें 4 फुल एडर्स यूज हो रहे हैं क्योंकि हम 4 बाइनरी बिट्स को ऐड कर रहे हैं। यानी आपके पास दो नंबर्स हैं, एक ए है दूसरा बी है, ए की भी 4 बिट्स हैं और बी की भी 4 बिट्स हैं। इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम रिकॉल करें, जब हमने हाफ एडर कवर किया, फिर उसके बाद फुल एडर कवर किया, फिर मैंने फुल एडर को इंप्लीमेंट 2 हाफ एडर से भी किया था। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, और ए की भी सिंगल बिट हमारे पास है और बी की भी हमारे पास सिंगल बिट है। हमने इन दो बिट्स को ऐड करना है। तो मुझे बताएं कि हमें कौन सा एडर चाहिए, हाफ एडर चाहिए कि फुल एडर चाहिए। ये हाफ एडर से हो सकता है आराम से, क्योंकि हाफ एडर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके पास इनपुट पर 2 बिट्स होती हैं। ये हाफ एडर का सर्किट हमने ऐसे पढ़ा था, एच ए है, आपके पास 2 इनपुट सिंगल बिट्स होती हैं और आउटपुट क्या होता है, सम और कैरी। तो जब आपके पास 2 बिट्स हो तो 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0। तो इसका मतलब है ये जो 0 है ये सम की बिट आ जाएगी, और ये जो 1 है ये कैरी आउट की बिट आ जाएगी। यानी सम आपका 0 हो जाएगा, कैरी आपका 1 हो जाएगा। लेकिन हम इसको फुल एडर से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम अज्यूम कर लें कि जो कैरी इन इनपुट है सी इन, वो आपके पास 0 है, और इसको हम सी नॉट भी एट टाइम्स कह देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हमने फुल एडर को यूज करके सेम काम करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए आपके पास है, ये बी इनपुट है, और लेट्स सपोज ये कैरी इन है, ये इसको हम सी नॉट कह रहे हैं। और शुरू में कैरी इन क्या ले लिया, 0 ले लिया, क्योंकि 0 का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब है अब हमने 3 बिट्स को ऐड करना है, 0 + 1 + 1। तो एग्जैक्टली आंसर सेम आएगा 1 0। तो सम की बिट 0 और कैरी की 1 बिट। अब ये हमने सिंगल सिंगल बिट को ऐड किया, ए की भी 1 बिट थी और बी की भी 1 बिट थी। अब व्हाट इफ कि ए के आपके पास 4 बिट्स हों, कौन कौन सी, A3 A2 A1 और A0। इसी तरह बी की भी आपके पास 4 बिट्स हों, B3 B2 B1 और B0। तो फिर हमें कितने फुल एडर यूज करने पड़ेंगे, हमें 4 फुल एडर यूज करने पड़ेंगे। यानी जितनी ए और बी की बिट्स होंगी उतने फुल एडर यूज करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो बिल्कुल राइट मोस्ट बिट है, जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। इसको ऐड करने के लिए हम हाफ एडर को यूज भी कर सकते हैं। यानी बाकी इन सब बिट्स के लिए तो फुल एडर ही यूज होंगे, लेकिन ये जो पहली स्टेज की बिट होगी इसको ऐड करने के लिए हम हाफ एडर भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 नंबर की 4 बिट्स को ऐड करना है तो ये एडिशन हो सकती है एक हाफ एडर और 3 फुल एडर से, या आप चारों के चारों फुल एडर्स भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर n बिट नंबर्स को आपने ऐड करना है तो या आप कैसे कर सकते हैं, एक हाफ एडर यूज करें और n-1 फुल एडर यूज करें, या n फुल एडर्स आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास शुरू में तो कोई कैरी नहीं होता, मींस 0 कैरी होता है। तो इस वजह से हम हाफ एडर भी यूज कर सकते हैं। और अगर हाफ एडर यूज नहीं करते तो कैरी इन बिट को हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब हम ये बुक की एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो कि टेबल में एक्सप्लेन की हुई है। इसमें है क्या एक्चुअली, हमारे पास जो ए की बिट हमारे पास है, अगर हम यहां से देखें तो यहां पर इसने सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है, ये देखें, ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और उसके बाद ये नेक्स्ट बिट है, फिर नेक्स्ट बिट है, फिर नेक्स्ट बिट है। यानी यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो ये जो ऑगेंड है ये आपका ए को शो कर रहा है। जब हम लिखते हैं ना A + B, तो ए आपका ऑगेंड होता है और बी आपका एडेंड होता है। ठीक है, ये बी की बिट्स हैं। तो अगर हम ए की बिट्स को देखें तो क्या बनती है, 1 0 1 1 1 0 1 1, और बी की बिट्स देखें वो क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1। ये आपकी बी की बिट्स हैं। और इनपुट कैरी देखें वो क्या है, CI आपके पास इनपुट कैरी है, और यहां से हमें क्या लग रहा है, 0 है। यानी हम अगर फुल एडर यूज करेंगे तो हमें CI की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, शुरू में 0, और क्योंकि I की वैल्यू यहां पर क्या है, 0, तो यहां पर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, C0। यानी C0 आपके पास 0 है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर C0 मैं इधर ऐड कर देता हूं यहां पर। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे।
अब अगेन वही एडिशन होगी, 1 + 1 + 0 कितना होता है 2, तो सम कितना आ जाएगा 0 और कैरी कितना आ जाएगा 1। वो कैरी कहां जाएगा, नेक्स्ट यहां पर आके ऐड होगा। यानी आप देखें ना, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने ऐड किया, इसके लिए आपको एक फुल एडर चाहिए और ये फुल एडर आपको यहां पर नजर आ रही है। और आई की वैल्यू 0 थी तो सी नॉट की बिट क्या है 0 है। ए नॉट की बिट देखें और बी नॉट की बिट देखें तो ये ए नॉट भी 1 है, बी नॉट भी 1 है, तो मैं इसको यहां पर भी लिखता जाऊं, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब आप इसको ऐड करें तो सम कितना आ जाएगा, सम क्या होगा एस नॉट, सम आ जाएगा 0 और C1 कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा 1। यही काम हमने यहां पर किया है। ये देखें, ये कैरी पहली स्टेज से जो आया वो अगली स्टेज में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कैरी हमारा आया यहां पर देखें, ये वाला जो कैरी ये फिर अगली स्टेज में यहां पर आके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी शुरू में, तो 0 + 1 C1, ये C1 जनरेट कर रहा है और C1 अगली स्टेज में ऐड हो रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, देखें अगले फुल एडर यानी जो सेकंड बिट होगी राइट साइड से, उसमें आपका कैरी 1 ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें बिट्स हमारे पास क्या क्या है, यहां से भी देख सकते हैं, इसमें भी 1 1 है और यहां से भी देख सकते हैं 1 1 और कैरी एन भी क्या है 1 है। तो इन तीनों को ऐड करें तो 1 + 1 + 1 कितना होता है 3 होता है और 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 को हम 1 1 लिखते हैं। इसका मतलब है सम भी क्या आ जाएगा 1 और कैरी भी क्या आ जाएगा 1, उस कैरी को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर भी आप देखें, ये देखें ये सम की बिट आ गई और ये किसकी आ गई, कैरी की, और ये कैरी फिर अगली स्टेज में जाके ऐड हो जाए। और यहां से भी आप देख रहे हैं कि शुरू में जब सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 0 थी तो C नॉट, A नॉट, B नॉट, हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला S नॉट, यानी ये वाली जो मिली S नॉट और ये वाली क्या मिली C1। सिमिलरली जब हम सेकंड स्टेज पर आए तो ये आपके पास C1 की वैल्यू है, ये A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है और ये S1 का आंसर आया और ये किसका आया C2 का आंसर आया। क्यों, क्योंकि I की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2। तो यहां पर भी सिंपली आप एग्जैक्टली वही देख सकते हैं कि जब A1 भी 1 है, B1 भी 1 है, तीनों 1 है, तो S1 भी आपके पास 1 आया और C2 भी आपके पास 1 आया और ये एग्जैक्टली हम यहां पर भी आराम से देख सकते हैं कि ये C2 की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेज में आप ऐड करें जो कि थर्ड बिट है राइट साइड से, तो सम यहां पर देखिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है और कैरी कितना आ रहा है 0। ये सम कौन सा है, ये सम आपके पास S2 है और कैरी कौन सा है, कैरी आपके पास C3 है, क्योंकि 2 + 1 C3। अब ये देखें कैरी अगली स्टेज में जाके ऐड हो रहा है। तो एग्जैक्टली हम यहां पर भी देख लेते हैं, A2 और B2 आपके पास 0 है, देखें A2 भी 0, B2 भी 0, तो इसका मतलब है कि यहां पर हम डाल सकते हैं 0 0 और इन तीनों को ऐड करें, सम कितना S2 आ जाएगा 1 आ जाएगा और कैरी कितना आ जाएगा C3 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में देखें यहां पर, तो ये आपके पास कौन सी बिट है, ये A3 वाली बिट है और ये कौन सी है B3 वाली बिट और ये कौन सा कैरी है, कैरी C3 आपके पास है। अब इनको अगर ऐड करें तो अगेन जो S3 आपके पास है वो 1 आ जाएगा और ये C4 है कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि सम 1 बन रहा है, कैरी 0 बन रहा है। A3 1 है और B3 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 है, ये 0, आप इसको ऐड करें S3 1 आ जाएगा और C4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको पैरेलल एडर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो A और B की जो बिट्स हैं सारी की सारी वो रेडिली अवेलेबल हैं एडिशन के लिए, यानी हम साइमल्टेनियसली A और B की बिट्स फुल एडर को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाली दोनों की बिट्स ऐड होंगी फिर अगली होंगी, बल्कि साइमल्टेनियसली अवेलेबल हैं फॉर एडिशन। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अब ये है, आप देखें ये जो फाइनल कैरी आउट है C4, इसको कंप्यूट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें C3 चाहिए और C3 किस पर डिपेंड कर रहा है, ये C2 पर डिपेंड कर रहा है। तो C2 होगा तब ही S2 और C3 हम फाइंड कर सकेंगे। इसी तरह C2 को फाइंड करने के लिए आपको कैरी 1 की इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए और कैरी 1 कहां से आएगा, पहले फुल एडर की आउटपुट से आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने C4 फाइंड आउट करना है तो आपका ये जो कैरी है ये रिपल हो रहा है। रिपल का मतलब है ये पास कर रहा है तमाम फुल एडर से, यानी ये कैरी यहां से इन हुआ क्योंकि बाजार 0 ही था पहले वाला, जब इधर आएगा फिर यहां से कैरी कंप्यूट होगा, फिर आगे जाएगा प्रोपेगेट होगा बेसिकली या रिपल होगा, फिर आगे जाके कैरी आपका ट्रांसफर होगा। तो इस वजह से अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि फाइनल C4 हम डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, बल्कि पहले C1 कंप्यूट होगा, C1 C2 को जनरेट करेगा, C2 C3 को जनरेट करेगा और फिर C4 हमारे पास आएगा।
इस वजह से इसमें काफी डिले आता है, ये काफी स्लो प्रोसेस है। ये हमने किया 4 बिट एडर। यही अगर हम 8 बिट एडर बनाएं या 16 बिट एडर बनाएं तो आप फिर देखें फिर कितना प्रोसेस स्लो होगा। फाइनल सम और कैरी निकालने के लिए कितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि फुल एडर के अंदर क्या होते हैं, गेट, तो उन गेट का अपना भी डिले होता है, तो इसको हम कहते हैं डिले को प्रोपगेशन डिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि इस सर्किट का एक्चुअल मसला क्या है, इसमें डिले कितना आता है और वो डिले किस पर डिपेंड करता है, और फिर हम उस डिले को मिनिमम कैसे कर सकते हैं। यानी खत्म तो नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते कि बस ऐसा हो कि सारे कैरी हमें शुरू से पता चल जाए, बल्कि उन कैरीज को कंप्यूट करने के लिए भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना पड़ता है। हम डिले को मिनिमम तो कर सकते हैं लेकिन टोटली खत्म नहीं कर सकते, और ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रोपगेशन डिले एक्चुअली कैसे होता है और कैरी प्रोपगेट कैसे करता है, और साथ उसका जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो कैरी लुक अहेड एडर है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बस ये फाइनल पॉइंट ये है कि अगर 8 बिट आपने पैरेलल एडर बनाना है तो ये 4 फुल एडर ये लगे हुए हैं, 4 फुल एडर आप और लगा दें, यानी जिस तरह ये देखें ये 4 फुल एडर और लगा दें। ये जो अपर वाला फुल एडर होगा ये क्या करेगा, ये जो 4 राइट साइड वाली बिट्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास बिट्स ये हैं कि आपके पास है A3 A2 A1 A0, ये 4 बिट्स हैं, और इसी तरह A7 A6 A5 A4 ये आपके पास लेफ्ट वाली 4 बिट्स हैं। तो ये वाली जो 4 बिट्स आपकी हैं ये A की होगी, इसी तरह आपके पास B की भी हो जाएगी, B3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर B7 आ जाएगा। जब हम इसको सम करेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा S3 से S0 तक, और यहां से सम आएगा S7 से S4 तक। तो ये जो सम हमें रिटर्न होगा, इसी तरह कैरी भी हमें रिटर्न होगा। फाइनल जो कैरी मिलेगा वो C8 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जिस तरह ये C4 है, C4 बेसिकली ये वाला जो कैरी है यहां पर इनपुट दे देंगे, यानी यहां पर जिस तरह CN0 था या C0 0 था, यहां पर C4 जो भी कंप्यूट होगा इस फुल एडर नंबर, ये कौन सा फुल एडर नंबर होगा, लेट्स सपोज वो 0 1 2 3 था तो ये 4 हो जाएगा, 5 6 7, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल 8 फुल एडर यूज करने पड़ेंगे। तो ये कैरी जनरेट करेगा, इधर जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, और लास्ट में आपको C8 मिल जाएगा और S7 मिल जाएगा। तो बताने का मकसद ये था कि जितने ज्यादा बिट्स आप ऐड करेंगे उतना डिले ज्यादा आएगा और सर्किट आपका स्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस लेक्चर का पर्पस ये था कि अगर आपने n बिट्स को ऐड करना हो 2 नंबर्स की, तो आपको n फुल एडर्स रिक्वायर्ड हैं, या एक हाफ एडर रिक्वायर्ड है और n-1 फुल एडर रिक्वायर्ड हैं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो पहली स्टेज का सम होता है उसमें आपको सिंपल 2 बिट्स ही चाहिए होते हैं, क्योंकि शुरू में कैरी इन क्या होता है, 0 होता है। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।